अगर इंसान चाह ले तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। रामपुर के एक छोटे से गांव की अफसाना ने 3,000 रुपये से अपना कारोबार शुरू किया था। आज उनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है, और वो भी तब कि जब अफसाना का साथ किसी ने नहीं दिया। ससुराल वालों ने रात को घर से बाहर निकाल दिया, मायके का सहारा लिया, तो मायके में भी भाइयों को पाला। कई सालों तक भाइयों को पालती रहीं, लेकिन जब भाई जवान हो गए तो भाइयों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। हमारे साथ अफसाना है, उनसे बातचीत करेंगे उनके इस सफ़र की, कि उन्होंने कहाँ से ये सफ़र शुरू किया और उनके जीवन में ऐसे क्या मोड़ आए। अफसाना जी, ये बताइए कि आपको जो ससुराल ने निकाला था वो उस समय स्थिति क्या थी आपकी? देखिए, मेरी शादी हुई थी तो 6 महीने तक मैं रही थी ससुराल में। 6 महीने के बाद कुछ ऐसा मौसम बदला उस घर का, परिवर्तन के ताकि मुझे 6 महीने के बाद घर से निकाल दिया गया। जिसमें जब मैं निकली थी तो मेरे हस्बैंड की जेब में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 रुपए थे। नई-नई नवेली दुल्हन थी मैं, कोई इतना पुराना नहीं हुआ था शादी को टाइम। जब 3 रुपए थे तो मैं पैदल-पैदल रोड के किनारे तक आई, और वहाँ आने के बाद जब मैं टेम्पो में वहाँ सवारी में बैठी, बैठने के बाद जब अपने सफ़र पे उतरी मायके के रोड पे, तो ऑटो वालों ने कहा कि भाई पैसे दीजिए। तो मैं वहाँ जी भर के रोई खड़े होके, क्योंकि वहाँ पैसे जेब में 3 रुपए थे, किराया था ज़्यादा। तो एक जो टेम्पो में पहले से बैठा था बंदा, तो बोला कोई बात नहीं भाई, आपका किराया हम दे देते हैं। मैं धीरे-धीरे अपने मायके पहुँच गई, रोते-रोते, पिलकते-पिलकते, जा कर के अपने डैडी से बहुत रोई। डैडी ने कहा मेरे अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। मैं अच्छे से रही वहाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसी दौरान में मेरे डैडी की तबीयत ख़राब हो गई। उनको दिमागी बीमारी हो गई थी, उनके एक्सपायर हो गए डैडी। जैसे ही वो एक्सपायर हुए हैं, तो मेरे साथ धीरे-धीरे फिर मेरे साथ जो ससुराल का परिवर्तन था, वही मेरे मायके में शुरू हो गया। मायके से भी मुझे भाइयों को, मैंने बाप के मरने के बाद 18 साल भाइयों को पाला, 1 डेढ़ साल की बहन थी उसको पाला, माँ को अपने सीने से लगा के रखा। फिर भी जब लोगों ने, आस-पड़ोस वालों ने, जब मायके वालों को चढ़ाया, भाइयों को, मम्मी को, बहन को, तो उन्होंने मुझे भी रात के 7 बजे का टाइम था, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उल्टा-सीधा बोला और निकाल कर के मैं सड़क पे पहुँच गई। अब आपने जो ये कारोबार शुरू किया है, कितने रुपए थे जब आपकी जेब में, और कैसे आप इससे जुड़ी, और आज की जेब में, और कैसे आप इससे जुड़ी, और आज का जो आपका टर्नओवर है वो कितना है? मैंने जब कारोबार शुरू किया था, तो मेरी जेब में 3,000 रुपए थे। 3,000 से मैंने अपने कारोबार की शुरुआत की थी, स्टार्टिंग की थी। उसके बाद जब मैंने वहाँ किराए पे मायके में रही, किराए पे मैंने अपना घर ले लिया, घर लेने के बाद जब समूह बनाया मैंने अपना, तो हस्बैंड के दिमाग में क्या चला कि अफ़साना आप समूह से मत जुड़ो। लोग मुझे तरह-तरह के ताने देंगे कि अब बीवी की कमाई खाएगा। तो फिर भी मैं नहीं मानी। मैंने अपनी चची से बोला कि मेरे हस्बैंड के सामने आप ये मत कहना कि अफ़साना पर मंथ के किस्त जमा होगी, पैसे दे दो। मैं आपको इसी पेच वर्क के काम से करने के बाद आपको मैं किस्त छुपा के दूँगी, और देने के बाद मेरा समूह बरकरार रखना, मैं समूह से नहीं हटूँगी। वो धीरे-धीरे, धीरे जब देखा तो चेंजिंग आती चली गई। तो मेरे समूह को 6 महीने के बाद 5,000 का सरकार ने रिवॉल्विंग फंड दिया। 3 वो प्लस 5,000, 8,000 से फिर मेरा धीरे-धीरे काम और थोड़ा-सा बढ़ा। अभी कितना टर्नओवर है? अभी मेरा 8 से 9 लाख रुपए साल का हो जाता है, क्योंकि मेरा काम, मेरा जो भी प्रोडक्ट बनाती हूँ, ज़री एंड पेच वर्क, मेरा होलसेल दिल्ली आता है, होलसेल मेरा मुंबई भी जाता है। मुझे रात भी यहाँ ऑर्डर मिला है, कम से कम 1.5 लाख का ऑर्डर मिला है। वो आज कह के गई हैं, मैं सैंपल दे के जाऊँगी। और जब मैं समूह से, दुनिया छूट जाए, मैंने कसम खाई है कि दुनिया छूट जाए पर मेरा समूह नहीं छूटेगा। समूह मेरा एक परिवार का हिस्सा है, मेरा समूह मेरा जीवन है। मैंने अपने बच्चों को किस तरीके से पाला है ये मैं ही जानती हूँ, मैंने कैसे सपोर्ट ली अपने परिवार की, हस्बैंड की या बच्चों की, ये मुझे ही पता है। एक दौड़ वक़्त वो था सर कि मेरे पास ज़मीन, छत नहीं थी रहने की, मैं रोड पे ही खड़ी थी, फुटपाथ पे खड़ी थी। आज वो वक़्त है, मेरा समूह ने वो साथ दिया है, सरकार ने मेरा वो साथ दिया है कि मेरे पास छत भी है, मेरे बच्चे भी पढ़ लिख के कामयाब बने हैं, अपने कामों से लगे हैं, और मुझे एक सरस आजीविका प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसी चीज़ है कि हर महिला को ये जीवन प्रदान करता है। वही मेरे साथ हो रहा अभी है। आपकी कहाँ-कहाँ सप्लाई जाती है, और कैसे, मतलब ये जो अभी आपने शुरू किया था, तो ये काम, मतलब क्या काम क्या है ये?
ये काम इसको प्लेन कपड़ा दिल्ली से लेती हूँ मैं। एक आरकंडी होती है, कॉटन पे होता है, तो इसको कपड़े की कटिंग करके, पैचिंग बना करके हाथ की सुई से सिलाई किया जाता है। डिज़ाइनिंग मैं खुद करती हूँ अपने कपड़े पे। कारीगरों में जा कर के बाँटती हूँ, रोज़गार देती हूँ अन्य महिलाओं को। फिर ये जब इकट्ठा हो जाता है, धोती भी मैं खुद हूँ, प्रेस भी मैं ही करती। कुल मिलाकर पूरी मैन्युफैक्चरिंग मेरी खुद की है, मेरे हस्बैंड की है, मेरे फैमिली बच्चों की है, मेरी है। मेरा माल दिल्ली आता है, होलसेल में देती हूँ। मेरा माल मुंबई जाता है, होलसेल में जाता है। मेरी है। मेरा माल दिल्ली आता है, होलसेल में देती हूँ। मेरा माल मुंबई जाता है, होलसेल में जाता है। मेरा प्रोडक्ट जयपुर भी जाता है। सिर्फ़ ओनली चुन्नी का वहाँ ऑर्डर जाता है जयपुर। कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने हाई स्कूल किया है। हाँ। बिल्कुल, जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा स्टॉल है यहाँ पर और काफ़ी महँगे-महँगे प्रोडक्ट यहाँ पर लगे हुए हैं। और जो अफ़साना ने अपने ज़िंदगी की शुरुआत की थी, उससे ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान में कुछ करने का दम है, तो वो अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से जी सकता है। परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही विपरीत हों, लेकिन हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, हौसलों में विश्वास होना चाहिए। वही विश्वास अफ़साना ने अपने दम पर करके दिखाया है। नोएडा से मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।